चलिए जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना। तो स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर से। तो वह शादी तो कल निपट चुकी है, तो आप मेरी आवाज़ से पता कर सकते हैं कि कितना डांस किया होगा, किस हिसाब से, मतलब डीजे से ज़्यादा तो मैं चला रहा था। बाकी अभी आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी आलोक भाई की कुंडली देखी जा रही है और न जाने कैसे कैसे पर्दा पास हो रहे हैं। पिताजी देख रहे हैं कुंडली। छोटा भाई देहरादून जा रहा है अभी, तो पिताजी को मिलने आया था। अपना जो है आराम से, ठीक है, आपने पढ़ाई में ध्यान रखना है। तो चलिए भाई निकल गए यहाँ से देहरादून, तो पिताजी को मिलने आया था यहाँ। चल ठीक है फिर। तो छोटा भाई देहरादून चले गया है, वो पढ़ाई करता है वहाँ। तो शादी के लिए आया था सिर्फ एक रात, उसके बाद फिर चले गया देहरादून, क्योंकि उसके पेपर आने वाले अब। तो फाइनली जिस कमरे में हमने 2 दिन बिताए, आज उस कमरे को छोड़ने का समय आ गया है। तो ये था कमरा और काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी अंकल जी ने काफ़ी सेवा की। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का प्यार, आप ही का ये। ठीक अंकल जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, व्यवहार सबसे बड़ा होता है। दुनिया से क्या लेके जाना है, लेकिन अंकल जी ने इतनी सेवा की ना, कोई भी हमें कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अब। हेलो हेलो। तो ये भी मकान मालिक है भाई। छोटे मकान मालिक, टाटा। बाकी भाई थोड़ी देर में आलोक भाई भी अपने घर जाने वाले हैं और अमित भाई भी अब जाने वाले हैं। भाई ये पल काफी मार्मिक होता है यार, मन नहीं करता छोड़ने का। 2 दिन तो ऐसे कटे ना भाई, क्या बताएं दोस्तों। दिन क्या पता नहीं चला, ना रात का पता चला ना दिन का पता चला। क्यों भाई? बाकी मेरी आवाज इसलिए बैठ रखी क्योंकि बहुत ज्यादा नाचे। पहाड़ी बाइकर का डांस भी पहली बार देखा। तो मजा आया यार फुल। बाकी चलिए थोड़ा यहाँ चलते हैं, और जो वीडियो पहाड़ी बाइकर भाई ने बना रखी है, यानी कि आलोक भाई ने बना रखी है, वो कैमरामैन वाले को देनी है। फिर ये निकल जाएंगे अपने लंबे सफर पे। अरे वाह, प्रणाम करो सबको, मामा चलो प्रणाम करो 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 करो। चलो बढ़िया बढ़िया, जय हो जय हो। तो चलिए जी, अमित भाई और आलोक भाई जा रहे हैं अब थोड़ी देर में घर। तो हमने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि लंबे सफर में जाना है उसके बाद। तो भाई टेबल तो सज रखी है, बाकी अब नाश्ते के आने का इंतजार है। और बाकी अखिल महाराज भी बैठ रखे हैं। तो चले अब थोड़ा नाश्ता करते फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चले भाई, नाश्ते की तैयारी हो गई है, तो नाश्ता भी आ चुका है। बाकी आलोक भाई तो हाँ जी चखो आप भी, और अमित भाई करो, और पिताजी भी हमारे साथ खा रहे हैं, और बाकी अखिल महाराज भी बैठ रखे हैं। तो मैं भी खा लेता हूँ, फिर इनको लेट हो जाएगी। क्यों? सबूत का दिखावा मिल गया। हाँ यार, और मैं खा ली घर की मुर्गी दाल बराबर। आराम से जाना, आएंगे कभी दोबारा जरूर। ठीक है फिर, ठीक है आप याद रखना। ठीक है, शुभ यात्रा है, फिर आना है। ठीक है। तो भाई एक ऐसा पल आ रहा है जिसको कि जिंदगी में काफ़ी मार्मिक हो जाता है इंसान, और काफ़ी बुरा लग रहा है कि जिनके साथ 2-3 दिन रहे, आज वो हमसे दूर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बोल रहे थोड़ा टीका लगा देते हैं। लगाओ 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 लगाओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली, बाय बाय। बच्चों ने तो टीका तो लगा दिया, और ऊपर से बोल रहे कि अब हम अपने को यूट्यूब पे देखेंगे। हर कोई एक्साइटेड होता है खुद को यूट्यूब पे देखने के लिए, और ये सब आप लोगों का प्यार है। और इन बच्चों की मुस्कुराहट के लिए तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई यहीं कल शादी का रिसेप्शन हुआ था, तो यहीं पर आलोक भाई की बाइक और अमित भाई की बाइक खड़ी कर रखी थी हमने। फाइनली जाने की तैयारी हो गई है, और अमित भाई और आलोक भाई को छोड़ने मैं और पिताजी आए हैं यहाँ सड़क तक। ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है आलोक भाई, बहुत याद आएगी, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, बहुत मतलब इतना बढ़िया प्यार और सपोर्ट मिला ना, मतलब हमको लगा ही नहीं ऐसा माहौल हो गया है, मतलब अपनी फैमिली जैसा लगा। सही बात है, जाने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, सही बात जाना तो है। थोड़ा होली आगे बीच में ना, अगली बार फिर आना। मिलते हैं। ठीक है, अरे वो मत यार। ठीक है अमित भाई। ठीक है भाई भाई।
ठीक है फिर हैं? अगली बार फिर हैं? सबसे बढ़िया जो है ना यात्रा बल में सो ठीक है भाई। तो चले भाई, आलोक भाई और अमित भाई चले गए हैं। उनके साथ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बाहर वाले होंगे। पिताजी को कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और लोग। पिताजी की तो उनके साथ मेरे से ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी तो काफ़ी अच्छा लगा। और पिताजी भी खुश हो रहे थे कि चलो, अच्छे हुआ। क्योंकि पिताजी को पता है कि मैंने आलोक भाई से काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी सच बताऊं तो काफ़ी बुरा लग रहा है, मार्मिक पल होता है ये जब कोई चले जाता है। तो चलिए अगली बार आएंगे, हम अभी घर चलते हैं। तो चलिए समय 11:15 बज चुके हैं। बाकी जो शादी की जो रौनक थी वो 2 दिन की होती है। तो यानी कि आप सब अपने अपने घर चले गए हैं। अमित भाई और आलोक भाई भी चले गए, बाकी मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से गाँव के लिए। तो चलिए सफ़र में बने रहे आप लोग, तो जो अच्छे व्यू होंगे वो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए दिन की 1 बज चुकी है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। यानी कि सबसे मुलाकात करने के बाद मैं यहाँ से घर के लिए निकल पड़ा हूँ। बाकी पिताजी और छोटा भाई थोड़ी देर में आएंगे। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ यहाँ से बाइक पे। टाटा। तो चलिए, बच्चों का प्यार काफ़ी ज़रूरी है, उसी से आपको एक मोटिवेशनल मिलता है और इसी प्रकार आप लोग ऐसे प्यार देते रहें। तो चले, अखिल भाई कर रहे हैं मेरा इंतज़ार और निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। तो भाई मुझे थोड़ा शॉर्टकट लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जाऊँ तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो इस नहर से जो रास्ता है वो 2 मिनट का है, यानी कि मेरे 15 मिनट बच जाएंगे। हालांकि शॉर्टकट लेने में थोड़ा रिस्क तो होता है क्योंकि रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन यह है कि हम पहाड़ से तो हमें आदत पड़ी हुई रहती है और शॉर्टकट लेने के बाद हमारा थोड़ा समय बच जाता है। तो चलिए, अब पहुंचने वाला हूँ बहुत जल्दी। और 2 दिन तक तो शादी में इतने नाचे कि आज आवाज़ बैठ रखी है और ऊपर से अपनी आवाज़ को जो मैं खुद सुन रहा हूँ ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मेरी आवाज़ है। अजीब सा साउंड आ रहा है, लेकिन मैं आवाज़ को ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बजरी डाल रखी है और यहाँ पर रास्ता थोड़ा बंद है, तो मुझे थोड़ा संभल के चलना है क्योंकि अगर यहाँ से फिसला, यहाँ से नीचे गिरने का डर है। तो चले, फाइनली मैंने जहाँ पे अखिलेश को बुला रखा था वो यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो देखता हूँ आया कि नहीं। यहाँ पे मैंने अखिलेश को बुलाया था तो उसको रास्ता पता नहीं है, तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ चल के। और ये जो रास्ता है ना, इनके साथ मेरा बचपन का अटैचमेंट है क्योंकि बचपन में मैं यहाँ काफ़ी घूमता था। क्योंकि मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में था तो मैं उत्तरकाशी पढ़ता था और यहीं पास में हमारा कमरा था जहाँ हम पहले किराए पे रहते थे। अब तो मकान बन चुका है, लेकिन समय समय की बात है। लेकिन जब भी मैं इस रास्ते से होके गुजरता हूँ तो मुझे याद आती है बचपन की। तो चले, फाइनली अखिलेश महाराज मिल गया है। आ जाए घुमा गाड़ी। तो चले, फाइनली मैं बाइक पे बैठ गया और अब निकलते हैं यहाँ से अपने गाँव के लिए। तो भाई यहाँ पे हमें 2 मित्र भी मिल चुके हैं। तो यानी कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं अखिलेश के साथ जा रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दिए। तो अब थोड़ा नियम चेंज हो गया, ये 2 जाएंगे अखिलेश के साथ और मैं जाऊँगा आलोक महाराज के साथ। आज मेरा ये पहला लंबा सफ़र है आलोक के साथ। 1-2 बार तो मैं आलोक के साथ बैठा हूँ, लेकिन चलिए, जब बैठेंगे तभी तो हौसला बढ़ेगा। बाकी चलिए, निकलते हैं अपने लंबे सफ़र के लिए। चलिए, फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। उत्तरकाशी से चौरंगी खाल की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर है। अब हमारे यहाँ से 13 किलोमीटर गांव और बचा हुआ है। और मेरे बाल के आप हालात देख सकते हैं। और मेरे को बीच बीच में नींद भी आ रही थी। बाइक तो आलोक चला रहा था, लेकिन जो मुझे नींद के झपके आ रहे थे ना, कई बार, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बाइक पे भी नींद आई। तो हमारे जो साथी हैं वो 3 अभी नहीं आए, तो हम उनके इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब वो आ जाएंगे उसके बाद गर्मा गर्म चाय पियेंगे। चले, वे फाइनली ये तीनों भी आ गए हैं। अब पीते गर्मा गर्म चाय, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। और नींद यहाँ बैठ की भी आ रही है। मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा था, मेरे को इसके ऊपर भी नींद आ गई थी। तो शादी में भाई 2 दिन जो नाच किया ना, उसका थक तो अब घर में उतरेगा। तो चलिए, वे गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो भाई अब चाय से मैंने उम्मीद लगा रखी कि नींद इसी से टूटेगी, नहीं तो नींद आ रही है बहुत गंदी वाली। जितने भी लोग गए थे सबको नींद आ रही है। हाँ भाई, ये देखो यहाँ चलिए देखते इससे कुछ असर पड़ता है। चलिए जी, चाय हमने पी ली है और 15-20 मिनट तक हम बैठे भी रहे। अब यहाँ से घर निकलते हैं। तो थोड़ा बहुत चाय पीने के बाद इनकी नींद तो खुल गई है। बस ये है कि अभी हम होश में लग रहे हैं, तो जितनी जल्दी हम होश में उतनी जल्दी हम घर पहुँच जाते हैं पहले। हाँ, सही बात। ये मेरे बहुत बड़े फैन है और मेरे गाँव की है। तो भाई आजकल बुराज भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं
और हर जगह बुरास ही बुरास खिल रखे हैं। तो भाई मेरी माँ लोग भी यहीं तक आते हैं भांज लेने। यहाँ से जो हमारे गांव की दूरी है अभी लगभग 12-13 किलोमीटर और है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ हमेशा यहाँ से पैदल जाती है। तो चले वे फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच चुके हैं। अभी मन कर रहा था कि यार बाइक अगर घर तक ले जाता भाई तो मैं बस की नहीं चलने के भी ऐसी कंडीशन हो रही, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाल क्या है बड़ी? सब ब्याज जो रखे हैं, तो यानी कि सब ब्याज जो रखे हैं, ब्याज का मतलब सबकी बैटरी डाउन हो रखी है। तो सब घर में जाएंगे, पहले सुनींद सो जाएंगे। क्यों? पहले नींद जरूरी है भाई अभी। तो चले मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं और अब जाके मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, शेरू तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जी प्रणाम। ठीक है, तो भाई माँ यहाँ पे बर्तन धुल रही है, बाकी बिंदु और मधुली भी लगे हैं खाने पे। तो चले मैं अब घर आने के बाद थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि जो शादी का थकन है वो अभी उतरा नहीं। और देखते हैं कैसी नींद आती है। तो आज के ब्लॉग को इतना रखता हूँ, क्योंकि इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मैं रविंद्र बोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।